नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रतिमा दत्ता। जख्म ही तेरा मुकद्दर है, ऐ नादाए दिल तुझको समझाए बेहतर होगा, ऐ मेरे बचपन के साथी मेरे साथ ही मर जा। कुछ ऐसी ही दुआ हमारे देश में लाखों बच्चे रोज मांगते होंगे, क्योंकि उनके बचपन के दुश्मन आज भी बेहिसाब हैं। कितने दर्द, कितने बेदर्द मालिक। आज ये सवाल बेहद अहम है, क्योंकि यहाँ सवाल समाज की सोच पर है, समाज की मानसिकता का है कि आखिर क्यों बचपन के दुश्मन बेहिसाब हैं। अभी पलवल में मालिक की दरिंदगी का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि गुड़गांव से एक मालकिन का बेरहम चेहरा सामने आ गया, जिसने 10 साल की मासूम को पिछले 1 साल से बंधक बनाकर रखा था। ये जानकारी हैरान करने वाली है कि बेरहम मालकिन मासूम की जानकार है। पलवल का किस्सा भी कुछ ऐसा ही था, जहां से 13 साल के नाबालिग को बहरा फुसलाकर एक दंपत्ति लेकर आ गए थे और फिर उसके साथ दरिंदगी बरती गई। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले कि आखिर कब तक समाज के सभ्य लोगों का असभ्य चेहरा सामने आएगा, क्यों इंसान लगातार हैवान बन रहा है। तो आखिर ये कब तक देखने को मिलेगा, कब तक ये मामले चलते रहेंगे, और इसी पर चर्चा हमारे साथ करने के लिए स्टूडियो में चाइल्ड एक्टिविस्ट परवेश शर्मा जी है। परवेश जी नमस्कार। परवेश जी, मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, पलवल का मामला हमने देखा, इस पर चर्चा हमने आपसे की थी, और आज एक बार फिर से वही मामला, ठीक वैसा ही मामला सामने आ गया है। आखिर कहां पर ये प्रॉब्लम है कि लगातार मामले सामने आ रहे हैं? कोशिशें लगातार चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन और जो ये कमिटीज है ये भी कर रही है कि बच्चों को छुड़वाया जाए, लेकिन क्या ये समाज की कमी है या मानसिकता बदल नहीं रही है? पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप ऐसे गंभीर मुद्दे को बड़ी गहनता के साथ समय समय पर इसे उठा रहे हैं जी। और दूसरी बात जो ये है, ऐसी घटनाएं हमारे ही समाज के लिए बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं और ये घटनाएं कभी बहुत पहले से चली आ रही हैं और हम ना इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। रोकने इसलिए नहीं पा रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर जो एक छोटी सी लालच की एक वो आ गई है ना कि हम नौकर हमें चाहिए, पर नौकर उसकी हम तनख्वाह जो होती है वो कम दें और हमारे घर का काम करें। तो इस लालच में हम अपने समाज के अपने जो हमारे कर्तव्य हैं उनको ही भूलकर अपने उस लालच को करते हुए ऐसे बच्चों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे बच्चों का शोषण लगातार किया जा रहा है परवेश जी, पैसे उन्हें दिए नहीं जा रहे। और हमने 2 मामले देखे, पलवल का मामला और ये गुड़गांव का मामला, और दोनों ही मामलों पे अगर हम नजर डालें तो बहुत सी कॉमन चीजें हैं। पहली ये कि दोनों के ही जो परिवार वाले हैं वो इन लोगों की जान पहचान वाले थे और वही अपने जान पहचान की वजह से लेकर आए। इस मामले में भी ठीक वैसा ही हुआ, उस बच्चे को भी घर में बंधक बनाकर रखा गया था, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा जा रहा था, कुत्ते के साथ बंद करके दंपति खुद गांव चले गए थे। और इस केस में अगर देखें तो इस केस में 1 साल से बच्ची को मारा जा रहा था, घर के सारे काम करवाए जा रहे थे। 10 साल की ये बच्ची है, जब लेकर आए थे इसको 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले बताया जा रहा है, तो उम्र लगभग 8.5-9 साल की रही होगी। 9 साल की बच्ची, इतनी बेरहमी से उसकी पिटाई। आखिर क्यों मानसिकता समाज की बदल नहीं रही? आखिर हम इतने ज्यादा गिरे हुए कैसे हो सकते हैं? समाज की जो मानसिकता वो दिन पे दिन और गिरती हुई जा रही है। हाँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोगों के अंदर क्या हो गया कि बच्चों को, माता पिता को बहका के कि भाई हम बच्चों को अच्छी तरह से खाना देंगे, उनका पालन पोषण करेंगे और उनको शिक्षा भी दिलाएंगे। वो एक झूठा दिखावा करके उनको बहकावे से बच्चों को अपने घर पे ले आते हैं और उस गिरी हुई मानसिकता के साथ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उन बच्चों से घर का सारा काम लिया जाता है।
और इसमें सबसे बड़ी प्रशासन की लापरवाही भी है कि प्रशासन इसमें बिल्कुल भी जागरूकता से कोई काम नहीं कर रहा है। जी। चले, प्रशासन की भी लापरवाही यहाँ पे देखने को मिले। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज विशिष्ट जुड़ गए गुड़गांव से। नीरज, गुड़गांव से ये पूरा मामला सामने आया। हम अगर इस पूरे मामले की तरफ देखें तो बहुत से चौंकाने वाली बातें भी इस पूरे मामले में हमने देखी हैं। ये पूरा मामला जहाँ पे बच्चे की पिटाई की जाती है, घर के तमाम काम उससे करवाए जाते हैं, और वो बच्ची इतनी ज्यादा अब सहमी हुई है कि वो पूरी बात पूरे तरीके से बता तक नहीं पा रही है। बिल्कुल, देखिए बीते तीन महीने में ये दूसरी घटना है। इससे हाँ। पहले भी जो है कृष्णा कॉलोनी के अंदर एक बिहार की लड़की को जो है ऐसे ही बंधक मुक्त कराया था गुड़गांव पुलिस ने। हालांकि ये जो रेड की गई थी, ये स्टेट क्राइम की तरफ से की गई थी। जो ये भी पौष इलाके। सबसे बड़ा विचारणीय सवाल ये भी कि पढ़े लिखे लोग इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की हैवानियत, इस तरह की यातना जो है ऐसे मासूम बच्चों को दे रहे हैं, जो कि जरूर एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि आखिर पढ़े लिखे इस तरह की यात्राएं ऐसे मासूम बच्चों को देंगी तो फिर आप जो है अनपढ़ लोगों से किस तरह का जो है उम्मीद रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नीरज, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब तमाम हम मामले आसपास देखते हैं तो यही कहा जाता है कि लोग अनपढ़ होते हैं, इस वजह से ये वारदातें बढ़ रही हैं, ये लगातार किस्से बढ़ रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं साइबर सिटी गुड़गांव का हाल तो बद से बदतर होता जा रहा है। यहाँ पे जितने शिक्षित लोग हैं उतने ही घिनौने कारनामों को उनकी तरफ से, उतने ही घिनौने और गिरे हुए वारदातों को उनकी तरफ से अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का ये मामला सामने आया है, इसको भी जो है ट्रैफिकिंग करके जो है गुड़गांव में लाया गया था। इससे पहले जो कृष्णा कॉलोनी से बच्ची छुड़ाई गई थी, उसको भी जो है ट्रैफिक करके यहाँ तक लाया गया था। तो हर दूसरे दिन एक बच्चा जो है वो गुमशुदा होता है, लेकिन बावजूद इसके कि ऐसे मामलों में जो है एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती है। शकुंतला ढुल जो है सीवीसी की जो अध्यक्षा है और इन ऐसे मामलों को जो करीब से देखती हैं, उनका साफ तौर से इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की थी कि कितने ही ऐसे बच्चे थे जिनके एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी। यानी जो ऐसा गिरोह है वो ऐसे बच्चों को टारगेट। जवाब देने के लिए मेरे साथ खुद शकुंतला ढुल जी जुड़ चुकी हैं, चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं ये। शकुंतला जी नमस्कार। शकुंतला जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी। शकुंतला जी, ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, तो इसमें हम अनदेखा नहीं कर सकते इस पॉइंट को कि प्रशासन की लापरवाही भी है। रोजाना बच्चों को बंधक बना के अपने पास रखा जाता है, उन पर अनगिनत जुल्म ढाए जाते हैं, लेकिन हम उनको रेस्क्यू तो कर लेते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी ऐसे बंधक बन के पड़े हुए हैं, उनके बारे में क्यों कोई सोचता नहीं है? नहीं, सोचना तो प्रशासन तो अपना काम कर रहा है। प्रशासन की लापरवाही वाली चीज जैसे आप कह रहे हैं, पर अकेला प्रशासन किसी भी ऐसे चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके साथ साथ हमारे समाज को, हमारे सभ्य नागरिकों को, जितने भी जागरूक लोग हैं वो इसमें अपनी पूरी भूमिका निभाएं, तभी घरों के अंदर से बच्चों को हम बाहर निकाल पाएंगे। ये चीजें जब बाहर आ जाती हैं तब प्रशासन अपना काम करता है एक्चुअली में। लेकिन शकुंतला जी, हम लगातार हम ये बात भी करते हैं कि बदलाव आना चाहिए, और वो बदलाव आखिर आता क्यों नहीं है? जब सब ये जानते हैं, ये मानते हैं कि बदलाव के बिना ये सब संभव नहीं हो सकता, बदलाव के बिना इन बच्चों को हम रेस्क्यू नहीं कर सकते, हमें सोच में बदलाव लाना होगा, हमें मानसिकता में बदलाव लाना होगा, हमें अपने बच्चों को ज्यादा संस्कार देने होंगे, पढ़ाना लिखाना होगा, लेकिन माता पिता ऐसा कर रहे हैं, दंपति कुछ ऐसा कर रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं, उनपे लगातार उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको इतनी यातनाएं दे रही हैं। तो आखिर ये कहाँ हमारा समाज जा रहा है? साइबर सिटी गुड़गांव का हाल तो लगातार खराब होता जा रहा है, मामले लगातार यहाँ से सामने आ रहे हैं। साइबर सिटी गुड़गांव में एक्चुअली हमारी जो जनसंख्या है उसके हिसाब से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और ऐसे बच्चों को ट्रैफिक करके जब लाते हैं तो वो चीजें छुपी रह जाती हैं कहीं ना कहीं। इसमें हम ये चाहते हैं कि आपके टीवी के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे आम नागरिक हैं, जो भी पड़ोसी है, किसी भी सभ्य नागरिक को अगर ये चीज सामने आती है तो 1098 एक हमारा चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन का नेशनल नंबर है, आप इस पे डालिए कंप्लेंट। आपकी आइडेंटिटी लीक नहीं होगी, क्योंकि लोग डरते हैं पड़ोस में किसी को पता चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल लीक नहीं होगी, पर हम उस बच्चे को तब छुड़वा पाएंगे जब हमारे पास कोई भी फोन कॉल आएगी। हाँ, तो आपको जब केसेस के बारे में पता ही नहीं होगा तो आखिर आप उसके खिलाफ एक्शन कैसे ले सकते हैं, इन बच्चों को छुड़वाया कैसे जा सकता है? तो शकुंतला जी, क्या ये भी हम माने कि अवेयरनेस की कमी है, लोगों को नहीं पता? ये पता है कि अगर इस घर में बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या ऑप्शन है, हम कैसे उसको रेस्क्यू करवाने में मदद कर सकते हैं। और अगर ये मालूम भी है तो कहीं ना कहीं डर भी है ये जहन में कि अगर कुछ ऐसा किया तो हम ही उल्टा फंस ना जाए।
बिल्कुल बिल्कुल सेंसिटाइज करना पड़ेगा। इसमें जागरूकता की कमी मुझे भी कहीं ना कहीं नजर आती है। और लोग आके जब बोलते हैं कि मैडम हमारा नाम नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं कानूनी पचड़ों से हर कोई डरता है। बट इसमें हमने जो एक सेफ नंबर दिया है अभी, उस पे आप अपनी कंप्लेंट डालिए कि इस फला फला एड्रेस पे किसी बच्चे को ऐसे रखा हुआ है, चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है, बंधुआ है, जो भी जिस तरह से भी लगे कोई ऐसा बच्चा, वैसे भी कोई लावारिस बच्चा घूम रहा है, उस बच्चे को कम से कम एक घर प्रोवाइड करवा दें। अनाथ है तो हम उसको अडॉप्शन में डाल देते हैं। हर तरह से एक बच्चे को घर हम मुहैया करवा सकते हैं। हाँ। पर सामने आएंगे तभी हम उन बच्चों के लिए सुधार कर पाएंगे। हाँ, सामने वो बच्चे कैसे आ पाएंगे, क्योंकि हाँ, इस सभ्य समाज के लोग ही इसमें संलिप्त हैं। यही लगातार बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, अपने घर में लेकर आते हैं, इन्हें मारते हैं, इन्हें जानवरों से भी बदतर ट्रीट करते हैं और तमाम घर के काम इनसे करवाते हैं। ना इन्हें खाना समय पर देते हैं, ना पूरा खाना देते हैं और किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था इनके लिए होती ही नहीं है घर में। जब इनके गाँव से इन्हें यहाँ पर लेकर आया जाता है तो शकुंतला जी, हम ये भी देखते हैं कि जान पहचान के लोग होते हैं, अपने दूसरों के घर में या पड़ोसी के घर से बच्चे को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आके जो सलूक होता है, महज चंद पैसों के लिए माँ बाप भी भेज देते हैं, वो भी सोचते नहीं है। सलूक तो जब एक बच्चा है, मासूम है, वो किसी के घर में रह रहा है, उसका अपना वहाँ कोई नहीं है, उसके साथ क्या हो रहा है ये तो वो बच्चा जब वो भुक्तभोगी होता है, वो किसी वजह से डर के मारे बाहर निकल, तब हमें समझ आता है। अदरवाइज तो वो बहुत झेल रहा होता है। उसका बचपन ये देखिए कि बिल्कुल मतलब तहस नहस बचपन कहूंगी कि उससे इतने सारे काम लिए जाते हैं। बच्चों की स्टोरी ऐसी ऐसी सामने आती है, कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शकुंतला जी हमसे बात करने के लिए। परवेश जी, आपने इस पूरी चर्चा को सुना और ये कहा जा रहा है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, तमाम तरह की बातें अक्सर कही जाती है, लेकिन क्या वाकई में हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस लोगों में इसको लेकर आए, लोग इसके लिए अवेयर हों, ये सब ना करें, बाल मजदूरी ना करवाएं। अगर किसी को पता है कि किसी के घर में कोई बंधक बना के बच्चे को रखा गया है तो कोई भी कंप्लेंट उसके खिलाफ करता नहीं, कोई अपने रिलेशन स्पॉइल करना नहीं चाहता। बहुत सी वजहें होती है। क्या हम वाकई में इसको लेकर ठोस काम कर रहे हैं? इसमें काम हम ना नाम मात्र का कर रहे हैं। सरकार की और प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आप कहीं भी देखेंगे, आप जब इसकी बारीकी से जांच करेंगे तो पढ़े लिखे समाज में, जैसे आप बता रहे हो, पढ़े लिखे समाज में दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों नौकरी पेशा है, तो उस समाज में तो ये चीजें बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं अगर बड़े सर्वेंट को हम रखते हैं तो घर में कोई परेशानी होगी, वो अपनी सेफ्टी पर्पज समझ के अपने बच्चे को, किसी छोटे बच्चे को आप काम पे रखिए, सैलरी उसको कम देनी है, आप डांटिए फटके कैसे भी करिए, उससे काम कराइए। वो प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही इसके अंदर होती है। जैसे आप जनगणना करते हैं, घर घर पे जाते हैं, BLO जाते हैं, घर पे कितने मेंबर हैं, कितने वहाँ, वे मेंबर उस टाइम भी वहाँ पे होते हैं, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है कौन है। उसके अलावा जब किराएदार वेरिफिकेशन जैसे आती है तो ऐसे एक सर्वेंट की वेरिफिकेशन भी होती है कि भाई ये झारखंड का बच्चा है और हमारे यहाँ काम करता है। तो क्या प्रशासन उस टाइम नहीं देखता है कि इसकी एज 10 साल लिखी हुई है, ये आपके यहाँ काम कैसे कर सकता है? तो पुलिस प्रशासन तो खुद उनकी वेरिफिकेशन करके उनके हाथ में देता है, ठीक है जी ये आपका सर्वेंट है, इसकी उम्र 12 साल है। तो क्या उनकी जब आंखें नहीं खुलती जब वो देखते हैं 12 साल का बच्चा आपके यहाँ पे काम कर कैसे सकता है? तो ये क्योंकि एक लीगली इट्स नॉट अलाउड, लेकिन आप फिर भी आप अगर इसे आप करने दे रहे हैं, उन लोगों को आप उन लोगों से थोड़े से पैसे ले लेते हैं और ये होने दे रहे हैं, तो दिस इज अ क्राइम डेफिनेटली। पर उन्हें कोई खौफ नहीं है, पुलिस वाले खुद ही जब इसमें शामिल है, प्रशासन अपनी लापरवाही कर रहा है, तो हर बार पल्ला झाड़ने का कोशिश क्यों कर दिया जाता है? परवेश जी, कोई भी वर्ग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, ना प्रशासन सही से काम कर रहा है, ना हम आम नागरिक, हम इंसान अपनी जिम्मेदारी, अपने फर्ज को समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में ये परेशानी बढ़ती जाएगी, कम कैसे हो पाएगी? देखिए, बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारे देश का, हमारी दुनिया का फ्यूचर है। कोई बच्चा आगे क्या बनेगा वो उसके भविष्य का उस पर डिपेंड करता है, उसके एजुकेशन पे डिपेंड करता है। पर जब बच्चे को हम बचपन से ही शोषित कर देंगे, उसको ना शिक्षा मिलेगी, ना उससे अच्छा खाना मिलेगा, तो उसका जीवन तो अंधकार में ही रहेगा। वो प्रशासन जो लापरवाही करता है, प्रशासन के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक फॉर्म भर के उनको दे के आएंगे, उनको एज देखनी नहीं है। ये शर्मनाक बात जरूर है भारत के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बाल मजदूर भारत में ही है। भारत में ही है जी। तो ये इस बारे में भी कोई सोचा नहीं जा रहा है और कोई भी इसको लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहा। प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है और हम आम नागरिक भी अपना काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और ब्रेक के उस पार भी इस पर चर्चा लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर
के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸੀਅਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਅਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 अव्वल एक्सियल। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त एक बड़ी खबर पर डालते हैं। आपको बता दें कि पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब पीपल्स पार्टी चीफ मनप्रीत बादल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पंजाब पीपल्स पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया गया है। तो सीएम प्रकाश सिंह बादल के भतीजे मनप्रीत बादल हैं और इनकी पार्टी थी पंजाब पीपल्स पार्टी, जिसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया है। तो पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 के मद्देनजर अब कोई भी पार्टी ये कसर छोड़ना नहीं चाहती है कि उसको किसी भी तरीके से नुकसान हो। कोशिशें लगातार अपने आप को बेहतर करने के लिए की जा रही है। नवनीत हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, हमारे सहयोगी। नवनीत, विलय पंजाब पीपल्स पार्टी का कांग्रेस में कर दिया गया है, कितनी ताकत इससे कांग्रेस को मिलेगी, क्या कुछ मायने इसके? देखिए, जो बात की जाए पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब यानी कि पीपीपी की जो कि चीफ हैं मनप्रीत बादल, वो आज दिल्ली पहुंचे और राहुल गांधी से की मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर रहे हैं, जिसकी अटकलें पिछले काफी दिनों से लगाई जा रही थी। और कल जिस तरीके से
कांग्रेस की रैली हुई। उस रैली में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मंच से कहा कि जो अच्छी सोच के लोग हैं, जो समान विचारधारा के लोग हैं, वो साथ आए। और जिस तरीके से बिहार में एक महागठबंधन बनाकर जीत हासिल की गई थी, वैसा एक महागठबंधन के संकेत अमरिंदर ने माकी मेले में सियासी कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए थे। और उसी के बाद कल शाम से ये खबरें तेज थी कि जल्द ही जो मनप्रीत बादल हैं वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। हालांकि पिछले 1.5 महीने से खबरें सुर्खियों में थी और मनप्रीत भी लगातार इसके संकेत दे रहे थे कि वो जल्द ही राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। तो आज दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की गई है। मनप्रीत बादल थे, साथ में कैप्टन अमरिंदर भी मौजूद थे और इसी दौरान ऐलान किया गया उनकी तरफ से कि वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर रहे हैं। हाँ, तो ऐलान कर दिया गया। बेहद शुक्रिया आपका नवनीत अटकले। इसको लेकर काफी समय से लगाई जा रही थी और आज आखिरकार पंजाब पीपल्स पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया गया है और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। अपने मुद्दे पर स्पेशल रिपोर्ट में वापस अब आते हैं क्योंकि ये चर्चा गंभीर है और परवेश जी हमारे साथ हैं लगातार इस पर चर्चा करने के लिए। परवेश जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले भी लगातार हम बात कर रहे थे और अब मैं कानूनों को लेकर भी आपसे जिक्र करना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। क्या कानून हमारे इतने सख्त नहीं है? कानूनों का डर इन लोगों को नहीं है जो लोग बेखौफ होके बच्चों को अपने घर में काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं? कानून का कोई डर नहीं है क्या? जी, कानून प्रशासन एक तरह से एक ही बात हो जाती है। हाँ। जब प्रशासन लापरवाही करेगा तो कानून के पास जो मामला पहुंचेगा ही नहीं, तो कानून उसमें क्या कर सकता है? जब तक किसी बच्चे के बारे में या कोई भी घटना होती है उसके बारे में अदालत तक कोई मामला नहीं पहुंचता तो कानून का तो उसमें कोई रोल रह ही नहीं जाता है। हाँ। तो ये जो सबसे बड़ी लापरवाही होती है सरकार की और प्रशासन की लापरवाही है। सरकार की लापरवाही सबसे बड़ी ये भी आती है, जैसे आज सरकार ने सुरक्षा के लिए भाई हमारे को एम्बुलेंस के नंबर, जैसे हमारी जो वहाँ पे रटे हुए हैं एम्बुलेंस का नंबर ये है कि अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए, कहीं पे आग लग जाती है तो उसका नंबर ये है। जब हमारे देश का भविष्य जो बच्चे हैं उन बच्चों को ही हम सुरक्षा नहीं दे सकते तो हमारा फ्यूचर ही अंधकार में है। तो उनको बचाने के लिए भी एक जागरूकता अभियान ये होना चाहिए कि भाई अगर आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं तो इस नंबर पे डायल करें और उनको बताएं कि हमारे पड़ोस में इस तरह के बच्चे रह रहे हैं। बिल्कुल परवेश जी, ऐसा नंबर है 1098 पे आप कॉल करके ऐसे मामलों की जानकारी दे सकते हैं। क्या ये नंबर ज्यादा लोगों को पता नहीं है? क्या इसको लेके लोगों को अवेयर करने की कोशिश नहीं की जाती? ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है जी, कभी इसमें अवेयरनेस करी नहीं गई है आज तक। तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? और क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, एक बीमारी की तरह ये हमारे देश में बढ़ती जा रही है और इसको खाती जा रही है, कैसे इसका इलाज किया जाएगा? क्यों अवेयरनेस नहीं हो पा रही है और अगर होगी तो कैसे किया जा सकता है? देखो, अवेयरनेस करना सरकार के हाथ में और प्रशासन के हाथ में। जैसे लोगों न्यूज चैनल के माध्यम से या वैसे ऐड करके, जैसे आज हमारे एक जगह जगह स्लोगन लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं और सबसे कह रहे हैं भ्रूण हत्या महापाप है। हम बच्चे को माँ की कोख में सलामत रखना चाहते हैं कि बच्चा माँ की कोख में सेफ रहे। पर वो बच्चा जब बाहर आता है तो हमारे क्या फर्ज खत्म हो जाते हैं? क्या हमारा कर्तव्य खत्म हो गया? उसके बाद जब वो बच्चे इस दुनिया में है, आप देख रहे हो गुड़गांव के कितनी शर्मनाक घटना है। एक 10 साल की बच्ची जिसको 1-2 साल से रखा गया है घर पे, उसका शोषण हो रहा है। क्या वो हमारा कोई फर्ज नहीं है कि उसके लिए हम क्या करें? उनको हम छुड़ा नहीं पाते। बिल्कुल फर्ज है अपना फर्ज, लेकिन निभाया नहीं जा रहा है। शुक्रिया आपका परवेश जी हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए। तो फर्ज आखिर निभाया कैसे जाएगा? क्योंकि ना पुलिस अपना काम कर रहे हैं, ना प्रशासन बिल्कुल भी इसको लेकर मुस्तैद है और इसी वजह से लगातार ये परेशानियां देखने को मिल रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जज राजविंदर सिंह की कोर्ट के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई है। सारे दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। आग से कमरे के शीशे भी टूट गए हैं। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर कोई खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। एसएचओ कोतवाली के साथ कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। अंबाला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। इसके बाद दमकल विभाग को भी इसकी सूचना दी गई, वो मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। तो जज राजविंदर सिंह की कोर्ट रूम के रिकॉर्ड में जितने भी दस्तावेज रखे हुए थे उसमें से ये बताया जा रहा है कि बहुत से दस्तावेज जलकर राख हो गए। हालांकि आग यहां पर क्यों लगी ये नहीं पता चल पाए। कमलप्रीत हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। कमलप्रीत, ये आग आखिर कैसे लगी और अब क्या आग पर पूरे तरीके से काबू पा लिया गया है? ये देखिए, बिल्कुल सुबह सुबह जो है ये आग लगी थी और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने रिकॉर्ड रूम में जो रखा रिकॉर्ड है उसको पहले एक तरफ किया और उसके बाद आग लगाई। बहरहाल ये नहीं पता लग पाया है कि आखिर ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, लेकिन कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे हुए हैं
फिलहाल उनको जो है वो जरूर खंगाला जाएगा, देखने की कोशिश की जाएगी कि शायद सीसीटीवी कैमरों में कुछ कैद हो गया हो। फिलहाल पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो जल करके खाक हो गया है और कुछ भी जो है वो नहीं बचा है। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका। तो पूरा रिकॉर्ड जलकर राख हो गया है, ये बताया जा रहा है अम्बाला से। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हमने चर्चा उन बच्चों के लिए की जो बच्चों को परेशान किया जाता है, ना सिर्फ परेशान, मारा पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ना जाने कितने अनगिनत जुल्म उन पर ढाए जाते हैं। सरकार एक तरफ कहती है हम गंभीर है, प्रशासन कहता है कि हम गंभीर है, ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन सोचने की जरूरत है क्या वाकई में काम हो रहा है। और 1098 ये वही नंबर है जिसके जरिए आप फोन करके कंप्लेंट यहाँ पे कर सकते हैं और ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करवाने में आप भी मदद कर सकते हैं। तो अपना थोड़ा सा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी समझनी होगी और ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करने में प्रशासन की मदद आप भी कीजिए। सोच में बदलाव लाइए और सबसे पहले खुद को बदलिए। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।